बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन व सामिईन, आज मेरी गुफ्तगू का उन्वान है कि जनाब हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हुकूमत मक्का में। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इंतकाल के बाद हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी हुकूमत मक्का में कायम कर लिए। मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इंतकाल के बाद यजीद खलीफा हुआ और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बदस्तूर जो है वो मक्का की हुकूमत संभाले रहे। यजीद की हुकूमत भी चली गई तो हुकूमत आई यजीद का लड़का मुआविया बिन यजीद का। उसमें भी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्का मुकर्रमा की हुकूमत पर मामूर रहे। इसी तरह हुकूमत आई मरवान बिन हकम की, तो उस वक्त भी आप मक्का में हुकूमत करते रहे। उसके बाद हुकूमत आई अब्दुल मलिक बिन मरवान की, तो उस वक्त भी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्का में हुकूमत कर रहे थे। लेकिन यजीद की खिलाफत के दौर में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत उतनी तरक्की नहीं की थी जितनी तरक्की यजीद के इंतकाल के बाद की। यजीद के इंतकाल के बाद हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हुकूमत हिजाज़, इराक़, मिस्र, कूफा, बसरा वगैरह में भी इनकी हुकूमत आ गई। गर्ज़ के बनो उमैया दमिश्क में ही सिमट कर रह गए। लेकिन हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पूरे आलम इस्लाम के खलीफा माने जाने लगे और हर जगह आप की बायत हो गई। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद सहाबी थे और सहाबी के बेटा भी थे। हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लड़के थे। इनकी माँ का नाम अस्मा बिन्त अबी बकर था। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो लड़की अस्मा थी, जिसको ज़ातुन नताकीन भी कहा गया है, तो उनके ये लड़के थे। बहुत ही ज़ाहिद, आबिद, मुस्लिह, सादा तरीक़े से ज़िंदगी गुजारने वाला, इंसाफ करने वाला, मुत्तकी, परहेजगार थे। इनकी हुकूमत में हर तरह अमन व अमान था। बाहरी जो मुल्क था उस पर तो कोई फतुहात इनके ज़माने में नहीं हुआ, लेकिन जो आलम इस्लाम था उसमें अमन व अमान रहा। इनकी हुकूमत में 2 मरतबा मक्के पर हमला हुआ। पहली मरतबा जो मक्का पर हमला हुआ वो यजीद की हुकूमत में, और उस वक्त
नाकाम और नामुराद होकर वो लोग शिकस्त खाकर चले गए। उस वक्त यजीद फौत हो गया और वो लोग उनके जो लाव लश्कर थे वो चले गए। खाने काबा वगैरह को सदमा पहुंचा, खाने काबा शहीद हुआ। फिर हजरत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खाने काबा बनाए तामीर इब्राहिमी के मुताबिक कि उसमें 2 दरवाजे दिए और मकाम हतीम को शामिल किए थे। लेकिन दूसरा हमला जो मक्का पर हुआ वो अब्दुल मलिक बिन मरवान के वक्त में हुआ और वो हमला ऐसा था कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हुकूमत भी चली गई और वो शहीद कर दिए गए। वो इस तरह कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का में थे और पूरे आलम इस्लाम का खलीफा माने जाते थे। अब्दुल मलिक बिन मरवान जब हुकूमत में आया और खलीफा बना दमिश्क का, तो उसने हर तरह अपनी मजबूती चाहा और जगह जगह फौज कशी की। तो बसरा में हजरत मसअब इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भाई थे, तो वो वहाँ के हाकिम थे बसरा के, कूफा के। तो वहाँ वो हुकूमत यानी गवर्नर बनकर वहाँ के हाकिम थे और हुकूमत कर रहे थे। लेकिन अब्दुल मलिक बिन मरवान की फौज वहाँ भी आई और जगह जगह कत्ल क़िताल शुरू हुआ। ये ज़माना हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का उरूज़ का ज़माना था। तो हज़रत मसअब बिन इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु डट कर अब्दुल मलिक बिन मरवान की फौज का मुकाबला किया। लेकिन उससे पहले आपने मुख्तार नामी फितना का मुकाबला किया, जिसका जिक्र मैं किसी क्लिप्स में करूंगा कि ये मुख्तार कौन था। तो ये हजरत मसअब इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बरसरे पैकार रहे और लड़ते रहे। आखिरकार अब्दुल मलिक बिन मरवान की फौज को फतह हुई। इनके जो मातहत में लश्कर था वो साज़बाज कर लिया अब्दुल मलिक बिन मरवान की फौज से और सब जा मिले। यहाँ तक के चंद हमराहियों के हजरत मसअब बिन ज़ुबैर रह गए। इनको नहीं चाहता था कोई कि कत्ल हो। अब्दुल मलिक बिन मरवान भी यही चाहता था कि ये जिंदा रहें और ये कत्ल न हो। चुनांचे उन्होंने इनको पैगाम दिया कि आप के जो हमराही थे वो हम में आके मिल गए हैं और आप चंद ही लोग रह गए। हम ये नहीं चाहते कि आप हमारे हाथ से कत्ल हों, लिहाजा आप मान जाएं और अमान ले लें और जहां जी चाहे वहां आप चले जाएं, या जो मुतालबा करें हम उसको पूरा करेंगे। उसमें हजरत मसअब बिन ज़ुबैर के साहबजादे भी थे। तो उनका साहबजादा यानी उनका लड़का ने हजरत मसअब बिन ज़ुबैर को समझाया कि ये सही कह रहे हैं अब्दुल मलिक बिन मरवान, हम लोग अमान ले लेते हैं और चलते हैं मदीने की तरफ।
लेकिन हज़रत मसअब बिन ज़ुबैर ने कहा कि ये मुमकिन नहीं, ऐसा मैं हरगिज़ नहीं करूँगा, इसलिए कि लोग मुझ पे हंसेंगे कि ये राह फ़िरार इख्तियार किया है। तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो, तुमको इजाज़त है, तुम चले जाओ। लेकिन उनके लड़के ने कहा कि नहीं, फिर मैं भी नहीं जाऊँगा। अरब की औरतों को अपने ऊपर हंसने का मौका न दूंगा कि ये अपने बाप को जंग में छोड़कर भाग आया है, लिहाजा मैं भी आपके साथ लड़ूंगा, आपके साथ रहकर लड़ूंगा। चुनांचे चंद आदमी थे ही, उनको साथ लेकर हजरत मसअब बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लड़ने लगे। लड़ते लड़ते अब्दुल मलिक बिन मरवान की फौज को बहुत नुकसान किया और हर कोई चाहता था कि हम इनसे बचें, इनको कत्ल न करें, लिहाजा ये लड़ते रहे। आखिरकार इनको कत्ल कर दिया गया और ये कत्ल हो गए, अपने बेटों के साथ, अपने हमराहियों के साथ कत्ल हो गए। तो इनकी जब शहादत की खबर मक्का में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर को पहुंची तो वो इन्ना लिल्लाह पढ़े और लोगों को जमा करके एक तकरीर किए। और तो इनका ये हज़रत मसअब बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनके साथ ये वाक़या हुआ शहादत का, तो इसके बाद फिर इंशाअल्लाह आगे गुफ्तगू होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको दीन पर अमल करने वाला बनाए। आमीन।